डॉक्टर, गॉल ब्लैडर निकालने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों चल रही है? स्टोन तो निकल गया था ना? अगर आप या आपके पेशेंट का भी यही सवाल है तो इस वीडियो को स्किप मत करिए। असल प्रॉब्लम समझिए। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना और जब खाना आए तब रिलीज करना। बाइल एक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जिसका मेन काम है ऑयली और मसालेदार खाने को डाइजेस्ट करना होता है। जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, बाइल डायरेक्ट लिवर से इंटेस्टाइन में लगातार गिरता रहता है। ना कोई फिक्स टाइम देखता है, ना कोई क्वांटिटी देखता है। अब इसका असर क्या होता है? ऑयल को हजम करने में कभी बाइल कम पड़ जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से फाइट डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पेशेंट कहती है गैस बन रही है, पेट भारी रहता है, ऑयली खाना बिल्कुल सूट नहीं करता। स्टोन तो निकल गया पर डाइजेशन का बैलेंस बिगड़ गया। इसमें होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है। मर्फीज रेपर्टरी में एक क्लियर रूब्रिक मिलता है, गॉल ब्लैडर सर्जरी आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूव्ड। इस रूब्रिक में केवल 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती हैं। एक है कार्डेसमार, एक है चाइना ऑफिसिनालिस और लाइकोपोडियम। अब इनको पेशेंट की भाषा में समझते हैं। कार्डेसमार वाला पेशेंट बोलता है, डॉक्टर राइट साइड में बोझ सा लगता है, थोड़ा सा ऑयली खा लिया तो डाइजेशन बिगड़ जाता है, लिवर लगता है स्लो हो गया है, फैट डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी जैसा लगता है, मन खराब लगता है, जुबान कड़वा लगता है। गॉल ब्लैडर चला गया पर लिवर अभी भी प्रेशर में है तो वहाँ पर कार्डेसमार को यूज़ करना चाहिए। चाइना का पेशेंट कहता है, ऑपरेशन के बाद मेरी ताकत ही टूट गई, कमज़ोरी आ गई है, पेट फूल जाता है पर पेन नहीं होता। यानी बहुत ज़्यादा गैस, पेनलेस ब्लोटिंग, सर्जरी के बाद सीवियर वीकनेस, यानी गैस ज़्यादा, कमज़ोरी ज़्यादा, यानी कि चाइना। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो कहता है कि शाम 4 से 8 बजे ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, राइट साइड से शुरू होता है, यानी कि राइट साइड कंप्लेन हो, इवनिंग एग्रीवेशन हो और ज़रा सा खाने पर भी पेट भर जाए और गैस की वजह से घबराहट होने लग जाए, तब लाइकोपोडियम को याद रखना चाहिए। एक गॉल ब्लैडर निकाल देना ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का बैलेंस वापस लाना ही असली इलाज होता है। होम्योपैथी सर्जरी के बाद भी बॉडी को फिर से सही तरीके से डाइजेस्ट करना सिखाती है। पेशेंट को ध्यान से सुनिए, रेमेडी खुद ब खुद बोलने लगती है। धन्यवाद।